हिंदी में एक बहुत प्यारा शब्द है अवसन्नता। निर्मल वर्मा अपने लेखन में अक्सर इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अवसन्नता उस स्थिति को कह सकते हैं जब अवसाद के कारण आलस आने लगे। वर्तमान में देखें तो हमारे देश की कई विपक्षी पार्टियां, वामपंथी बुद्धिजीवी, मीडिया का एक धड़ा और कांग्रेसी इकोसिस्टम के सिपाही अवसन्नता में दिखाई देते हैं। यह अवसाद का आलस ही तो है कि संभल में जब कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे का आदेश दे दिया, सर्वे हो गया, तब कहा जा रहा है कि अरे 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इस आदेश में यह निर्णय दिया था, इसलिए निचली अदालतें अब सर्वे का आदेश दे पा रही हैं। इस तर्क के साथ अब पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को निशाना बनाया जा रहा है। मजे की बात यह है कि इस बार कांग्रेसी वामपंथी को सिस्टम ही नहीं बल्कि टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर भी इसमें शामिल हैं। इन लोगों का कहना है कि ज्ञानवापी मामले पर डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने जो फैसला दिया था, उसी से पूजा स्थलों के सर्वे का रास्ता खुला। अब यहाँ 2 सवाल उठते हैं। पहला ये कि पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या आदेश दिया था और क्या उनका आदेश सही था। तो देखिए, ज्ञानवापी मामले को लेकर मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। फैसले में तब की सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा था कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 किसी भी विवादित स्थल के चरित्र की जांच से नहीं रोकता। उनके कहने का अर्थ था कि पूजा स्थल और पूजा स्थल का चरित्र निर्धारण 2 अलग अलग बातें हैं। 15 अगस्त 1947 को किसी पूजा स्थल का चरित्र क्या था, पूजा स्थल अधिनियम 1991 में उसके निर्धारण के लिए सर्वे या फिर ऐसी किसी दूसरी प्रक्रिया को रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। आसान शब्दों में कहें तो उनका कहना था कि 15 अगस्त 1947 को कोई पूजा स्थल मंदिर था, मस्जिद थी या फिर गुरुद्वारा था, इसकी जांच की जा सकती है। संभल की मस्जिद और अजमेर दरगाह के मामले सामने आने के बाद अब इंडी गठबंधन की पार्टियां और उनका पूरा इकोसिस्टम डीवाई चंद्रचूड़ के इसी फैसले की आलोचना करते हुए उन्हें निशाना बना रहा है। अब दूसरे सवाल पर बात करते हैं कि क्या डीवाई चंद्रचूड़ का निर्णय सही था। तो देखिए, किसी कानून को कैसे परिभाषित या उसकी व्याख्या कैसे करनी है, इसका पूरा अधिकार जज का होता है। किसी जज को इसलिए दोष नहीं दिया जा सकता कि उन्होंने फलां कानून को ऐसे क्यों परिभाषित किया। एक ही बेंच में बैठे 5 जज कई बार एक ही कानून की अलग अलग इंटरप्रिटेशन करते हैं। देश की संसद भी जजों के कानूनों को इंटरप्रेट करने के अधिकार में दखल नहीं देती। दूसरी बात यह है कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने जिस बेंच पर रहते हुए यह निर्णय दिया था, उस बेंच में 2 और न्यायाधीश थे, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस PS नरसिम्हा। आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि यह दोनों जज भी जस्टिस चंद्रचूड़ की व्याख्या से सहमत थे, यानी कि तीनों जज की बेंच ने मिलकर यह निर्णय दिया था। ऐसे में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को निशाना बनाना कहीं से तार्किक नहीं दिखाई देता। लेकिन बात वही है कि जब विपक्षी नेता और उनका पूरा इकोसिस्टम निरंतर हार के अवसाद में हो और कुछ करना भी ना चाहें तो वे अवसन्नता से ग्रस्त दिखाई देते हैं, आलसी दिखाई देते हैं। ऐसे में वो वही करते हैं जो उन्हें सबसे आसान लगता है। डीवाई चंद्रचूड़ इसी वर्ष 10 नवंबर को रिटायर हुए हैं। मोटा माटी कहें तो पूजा स्थल अधिनियम पर निर्णय देने के 2 वर्ष बाद वे रिटायर हुए हैं। सवाल है कि इन 2 वर्षों में उनके निर्णय पर सवाल क्यों नहीं उठाए गए, क्यों उनकी आलोचना नहीं की गई। अब जब वे कोर्ट में नहीं हैं तब उन्हें लगातार टारगेट किया जा रहा है। देखा जाए तो यह एक राजनीतिक पैंतरा है। न्यायपालिका के निर्णय के अनुसार सर्वे हो रहे हैं और एक ही समुदाय सर्वे के विरुद्ध हिंसा कर रहा है। तो हिंसा के इस खेल का बचाव न केवल जस्टिस चंद्रचूड़ की आलोचना करके किया जा सकता है, बल्कि उन्हें ही सीधा हिंसा के लिए जिम्मेदार बताया जा सकता है, यह कहते हुए कि उन्होंने निर्णय नहीं दिया होता तो यह हिंसा नहीं होती। सवाल ये भी उठ रहा है कि विपक्षी दलों को, और जैसा कि PM मोदी कहते हैं कि उनके चट्टों बट्टों को इतनी ज़्यादा समस्या है तो वे सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर तो सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई हो सकती है, लेकिन नहीं। प्रियंका चतुर्वेदी अपना फ़ोन उठाकर उस पर उंगली चलाकर पोस्ट तो करती दिखाई देती हैं, कहती हैं कि देखो ये है डीवाई चंद्रचूड़ की लेगेसी, लेकिन अपने दावे को लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगी। प्रियंका चतुर्वेदी एंड कंपनी ही क्यों, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इतना बड़ा एडिटोरियल लिख डाला, वह भी कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन कोई नहीं जाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये सभी जानते हैं कि कानूनी तौर पर सीजेआई चंद्रचूड़ के निर्णय 100% सही हैं। ऐसे में प्रतीत होता है कि अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए डीवाई चंद्रचूड़ को निशाना बनाया जा रहा है। इंडी गठबंधन के नेता और कांग्रेसी वामपंथी को सिस्टम पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को निशाना बना रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।